हम बता दिए थे राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान ही होता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस। जिसके पिता कहा जाता है, जनक कहिए चाहे पिता कहिए, अरस्तु। किसको? अरस्तु। अरस्तु के जो शिष्य थे किस क्या नाम था? ठीक है, समझिए हम बोले थे संविधान जो होता है नियम और कानून, जिस राज्य को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संविधान। क्या कहते हैं? संविधान, ठीक है ना। और संविधान बता दिए लिखित होता है और अलिखित। लिखित भारत लिखित है कि अलिखित? पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, सऊदी अरब अलिखित, कनाडा अलिखित। कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा बताइए सबसे बड़ा संविधान? भारत। सबसे छोटा? शब्दों के आधार पे? नहीं। कोई दिक्कत है? सबसे नया? क्यूबा। सबसे नया? और सबसे पुराना? अमेरिका। कब बना था अमेरिका में? 1709। 1700। क्यूबा में कब बना था? अप्रैल 2000। तो वही संविधान है। संविधान निर्माण करने की विधि को क्या कहते हैं? संविधान सभा। सभा मतलब एक ग्रुप बना के, ग्रुप बना के। जैसे अकेले बनाना उतना अच्छा नहीं होता, सब मिल के बनाएगा तो अच्छा होता है, बस एक नहीं है, तो उसी को कहते हैं संविधान सभा। अब विचार सबसे पहले किसने दिया था? हेनरी मैन। हेनरी मैन कहाँ के थे? इंग्लैंड के। देखिए इंग्लैंड में अभी तक संविधान सभा नहीं बना है, संविधान सभा नहीं बना है, लेकिन सबसे पहले विचार कहाँ के व्यक्ति ने दिया था? इंग्लैंड के। क्या नाम था उनका? हेनरी मैन। हेनरी मैन, इन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। क्या दिया था? विचार दिया था। क्या दिया था? विचार। क्या चीज का? संविधान सभा का। संविधान सभा का किसने दिया था? हेनरी मैन। हेनरी मैन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। लेकिन देखिए अभी तक इंग्लैंड में संविधान सभा है? नहीं है। संविधान सभा इंग्लैंड में नहीं है, लेकिन सबसे पहले विचार किसने दिया था? हेनरी मैन, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। 1787। आपसे पूछेगा कि सबसे पहले संविधान सभा कहाँ हुई थी? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में, क्योंकि सबसे पहले संविधान भी तो अमेरिका का बना था। कोई दिक्कत? सबसे पुराना संविधान अमेरिका के ही है ना। तो 1787 में अमेरिका में संविधान सभा हुआ था। संविधान सभा हुआ था किसके आधार पे? फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिर 1789 2 साल बाद फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में। तो आपसे पूछेगा कि सबसे पहला संविधान सभा कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। कब हुआ था? 1787। 1789 में कहाँ हुआ था? फ्रांस में। 1789 में फ्रांस में। दुगो याद हो गया ना। तो संविधान जो बनाने का रूल होता है उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा कहते हैं। उसका सबसे पहले जो व्यक्ति ने विचार दिया था वो था हेनरी मैन। हेनरी मैन से याद रखिए, मैंने आदमी ने विचार देता है, ठीक है। हेनरी मैन कहाँ के थे? इंग्लैंड के। लेकिन इंग्लैंड में आज तक संविधान सभा बना नहीं बना, आज तक नहीं बना। सबसे पहले कहाँ बना? अमेरिका में। कहाँ बना? अमेरिका में। कब बना? 1787। 1787। और 1789 में कहाँ बना? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भारतीय, हम दो बात जान गए, अब हम जानेंगे भारत के बारे में। किसके बारे में? भारत। यहाँ पे लिखे भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान। अब भारत में सबसे पहले संविधान सभा का किसने प्रस्ताव रखा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर कब रखे थे? 1895। 1895 में रखे थे। 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज पत्रिका में। कहाँ रखे थे? स्वराज पत्रिका। आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा का प्रस्ताव किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कब रखे थे? 1895। 1895 में। किस पत्रिका में? स्वराज पत्रिका। ये कैसा था? अनौपचारिक। अनौपचारिक। कोई दिक्कत? अनौपचारिक। औपचारिक यहाँ है ना, ये अनौपचारिक है। कोई दिक्कत? उसके बाद रखे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1922। 1895 से कहाँ चला है? 1922। 1922 कहाँ? महात्मा गांधी, सॉरी 1922 में महात्मा गांधी। ये रखे थे यंग इंडिया। यंग इंडिया, इनकी भी पत्रिका थी यंग इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। 1924 में कौन रखे थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। उसके 1934 में मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय। 2 औपचारिक था। अब आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहला औपचारिक संविधान सभा का प्रस्ताव किसने रखा था? हाँ, मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय। कब रखा गया था? 1934। तो 1895 में सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा का बाल गंगाधर तिलक द्वारा, लेकिन वो अनौपचारिक था। क्या था? अनौपचारिक। औपचारिक रूप से किसने रखा था? मानवेंद्र नाथ राय 1934 में। 1938 में कौन रखे थे? जवाहरलाल नेहरू। अब आगे समझिए। अब अंग्रेज का देखिए, पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तो अंग्रेज बोले थे कि आप हमारे सहायता कीजिएगा भारतीय, तो हम आपकी क्या दे देंगे? स्वतंत्रता दे देंगे। क्या दे देंगे? स्वतंत्रता। अच्छा, तब उस समय तो मिला नहीं, वो लोग जीत गया प्रथम विश्व युद्ध, लेकिन हम लोग को स्वतंत्रता नहीं मिला। उसमें गांधी जी बहुत सहयोग किए थे। गांधी जी कहे थे भारतीयों को कि आप लोग जाइए सेना में भर्ती लीजिए, लेकिन उस समय धोखा मिला। क्या मिला? धोखा। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945, 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें कहा अंग्रेज कहा कि हम आपकी जो संविधान सभा उसका प्रस्ताव ले लेंगे। क्या करेंगे? ले लेंगे। आपको नया संविधान बनाने का आपको अधिकार भी देंगे। आप क्या कीजिए? द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी सहायता कर दीजिए। क्या कीजिए? सहायता कर दीजिए। मोदी महात्मा गांधी कहेंगे ना, आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आपने प्रथम विश्व युद्ध में यही बात बोला था। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला था ना, तो उसमें भी यही बात आपने बोला था कि हमारी सहायता कीजिए, आपको क्या दे देंगे? स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हम कैसे आप पे भरोसा कर? आप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। उस समय जो सरकार थी कंजरवेटिव क्या है? कंजरवेटिव पार्टी के सरकार चर्चिल की थे, विंस्टन चर्चिल। उस समय के प्रधानमंत्री वहाँ के कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो था ना, वो प्रधानमंत्री, मतलब वो प्रधानमंत्री था कहाँ का? इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। वो हमेशा गांधी जी से चिड़ा रहता था, मतलब गुस्सियाल रहता था। समझ आएंगे ना? विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल। लेकिन कैलिमेट इटली इसने कहा कि जब हम जीतेंगे, लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी के थे। इन्होंने कहा कि जब हम जीतेंगे ना, हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे इंग्लैंड के, तो हम आपको आज़ादी दे देंगे, हम आज़ादी दे देंगे। ऐसा ही हुआ। 1946 में वहाँ पे चुनाव हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। भारतीयों ने पूरा सपोर्ट किया वहाँ पे। किसको? कैलिमेट इटली को। कैलिमेट इटली, हाँ, लेबर पार्टी। क्या है? लेबर पार्टी। और समर्थन किया और जीत कौन गया? कैलिमेट इटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत को आज़ादी की घोषणा 1946 में कर दी थी। 1946 में कर दी थी। उन्होंने कहा कि आप संविधान सभा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसीलिए उन्होंने एक मतलब मिशन भेजा था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को उन्होंने एक मिशन भेजा था जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। देखिए, एक अचानक से देश को छोड़ देना ठीक बात नहीं ना, क्योंकि भारतीयों के पास उतना नॉलेज उस समय उतना बेहतर नहीं था। इसलिए उन्होंने एक मिशन भेजा था जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। कोई दिक्कत? कब आया था? 24 मार्च 1946 को। किसने भेजा था? कैलिमेट इटली। कैलिमेट। ऐसी कैबिनेट से कैलिमेट याद रखिएगा। कैबिनेट से कैलिमेट, आज मिशन इटली हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया ना बुआ? यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत?